तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। पिछले भाग में हम लोग देख चुके थे तेल का जल के तल पे फैल जाने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण यह फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का यह पेंसिल का लेड बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो बर्फ़ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलने में बहुत परेशानी होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? तो ऊंचे स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए 100 डिग्री से कम पे पानी उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है तो पीतल जस्ता और तांबा का यानी कि जिंक और तांबा का मिश्रण होता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है तो मैनोमीटर कहलाता है गैसों के दाब मापने का यंत्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्रुव है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को बदलता है तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोगकारक कवक का नाम क्या है? तो यह होता है माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी के अभाव में। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे हल्का धातु जो है वह लिथियम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और पोटेशियम का कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो कॉर्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2 × 6H2O। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई होती है तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान के उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई है। एसिडाई है। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। अगला है मधुमेह के रोग के पेशाब किसकी अधिकता होती है? मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शुगर की अधिकता होती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर बने होते हैं? तो पार्सेक के नियम पे बने होते हैं। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल बर्ग ने DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोरसायन का नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट हाइपोरसायन का नाम है। भोपाल गैस त्रासदी में मिक का रिसाव था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है तो वैज्ञानिक नाम गेहूं का है टिटिकम एक्टिवम। अगला है तथा टिटिकम वल्गेयर भी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधे का रेखीय वृद्धि मापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। चालकता बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का चालकता भी बढ़ता है। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितना है? तो 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य का श्रव्य सीमा है और इसे बोलता है श्रव्य। और अवश्रव्य का सीमा जो होता है 20,000 से कम और पराश्रव्य का सीमा जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है।
हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैरोमेल का रासायनिक नाम है। हीरे के चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर कूलम्ब है। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन है। भारी जल क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोना रोग जो है आँख से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी का संबंध है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह किसका किसका से ग्रहण कर सकता है? तो A, B, AB और O, यानी कि सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सर्वग्राही रक्त AB। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत, मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है हॉट विगलर। किस बकरी को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है? तो यह हो जाता है सानेन। किस बकरी को विश्व के दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन को विश्व के दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। यह एक बकरी का प्रजाति है। हस्तचालित चारा काटने का मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो लगभग 90 कैलोरी भैंस के दूध से 100 ग्राम में प्राप्त होता है, 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है गैस्ट्रिक रस या फिर गैस्ट्रिक जूस। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। प्रोसेसर की गति किस मापक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। अगला है DTP का टीका बच्चों के किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो D फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टिटनस और P फॉर पस्चुरेसिस या फिर हुपिंग कफ बोला जाता है। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य का हृदय चक्र का सीमा जो होता है 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो क्लोम या गिल्स बोला जाता है। इसी को फेफड़ा के द्वारा हम लोग ये बोलते हैं, गिल्स के द्वारा इन लोग सांस लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया का खोज किए थे एंटोनी वन ल्यूमेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया था। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलेन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और यहीं पे है हाइड्रोमीटर, अगर बोलेगा तो हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है।
रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पाइराइड को कहा जाता है मूर्खों का सोना। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? तो इसे बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो सर्वप्रथम मिल सके। धन्यवाद।